जिसे हम शूर्पणखा भी कहते हैं, घूमते हुए पंचवटी के उस ओर आ जाती है जहां वो लीला में और ध्यान में मग्न प्रभु श्री राम को देखकर मोहित हो जाती है। शूर्पणखा रावण के बहनी, शूर्पणखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई के मारा, पंचवटी सो गई के मारा। देखो बिकल भई जुगल तुम्हारा। कितना सुंदर, कितना सौम्य है ये मानव। गौरवर्ण, मुख पर तेज, बलिष्ठ शरीर और पास में पड़े शस्त्र, धनुष और बाण। हे सुंदर युवक, आपका अभिनंदन है। मेरे दंडक वन में आपका स्वागत। आपका आकर्षण मुझे आपके पास ले आया। कौन है आप? स्वर्गलोक से आए कोई देव पुरुष हैं या मानव संतान? देवी, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। अयोध्या, ये नाम तो मैंने कहीं सुना है। कितना भव्य नाम है अयोध्या। आप अपना परिचय बताएं। मैं आप राम तो मैं राम कली हूँ। राम। देवी, आप अपना परिचय बताएं। मैं राक्षस राज रावण, महाबली कुंभकर्ण और धर्मात्मा विभीषण की इकलौती बहन और इस पूरे साम्राज्य की स्वामिन हूँ। मेरा नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा। अब आप अपने आने का प्रयोजन बताइए। देवी, हम माता पिता की आज्ञा हेतु वनों में वनवास के लिए आए हैं। अद्भुत, अविस्मरणीय। ओह, मुझे तुमसे कुछ कहना है राम। देवी, कहो। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे राम। मैं तुम्हें
अनुग्रहित करना चाहती हूँ राम। आभार, किंतु कैसे देवी? किंतु परंतु मत करो राम। सौभाग्य तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। मुझ जैसी सुंदर नारी तुमको इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगी। देवी, मेरी एक पत्नी है। अरे तो क्या हुआ? भूल जाओ अपनी पत्नी को राम और मुझसे विवाह कर लो। और वैसे भी राम, महाराजाओं की तो अनेकों पत्नियां होती है ना? नहीं देवी, मैंने एक पत्नी व्रत लिया है और मेरी पत्नी के होते हुए मैं किसी अन्य स्त्री के बारे में सोच नहीं सकता। परंतु तुम्हें देखने के पश्चात मैं तुम्हारे प्रेम में बंधना चाहती हूँ। उसका क्या होगा? देवी, मैंने कहा ना कि मैं विवाहित हूं। आप अपना ये प्रस्ताव कहीं और ले जाएं। और वो कौन है? वो मेरा अनुज लक्ष्मण है। वो तो इस वन में अकेला है ना? हाँ, इस समय तो वो अकेला है। कितने सुंदर हो तुम युवक। क्या नाम है तुम्हारा? देवी, मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण? कितना प्यारा नाम है लक्ष्मण। मेरा नाम शूर्पणखा है कुमार। मैं इस दंडक वन की स्वामिनी हूँ। मुझे तुम्हारी ही तरह एक सुंदर, अति सुंदर और वीर पुरुष की चाह है। मैं तुम्हारे ऊपर मोहित हो चुकी हूँ लक्ष्मण। मुझे स्वीकार कर, मुझे अनुग्रहित करो। क्षमा कीजिएगा देवी, किंतु मैं विवाहित हूँ। परंतु यहाँ तो तुम अकेले हो ना? भूल जाओ अपनी पत्नी को और मुझसे विवाह कर लो। मैं तुम्हें इस पूरे दंडक वन का राजा बना दूंगी। फिर तुम और मैं मिलकर इस पूरे साम्राज्य में राज करेंगे। देवी, मुझे किसी प्रकार की सत्ता का लोभ नहीं है। मैं तो केवल अपने कर्तव्य से प्रेम करता हूँ। और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ लक्ष्मण। और प्रति उत्तर में मैं तुमसे प्रेम ही तो मांग रही हूँ। देवी, देखिए, आप जो भी हैं, आप इसी क्षण यहां से चली जाइए। मैं इस दंडक वन की राजकुमारी हूँ। आज तक जिस भी पुरुष का चयन किया है मैंने, उसने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो तुम कौन हो? देवी, आपकी सुंदरता में कोई कमी नहीं है, किंतु आप यहां केवल अपना समय व्यर्थ कर रही हैं। प्रस्थान कीजिए। राम, ये देखो तुम्हारा
ये कौन है राम? देवी, ये मेरी भार्या सीता है। जब तक ये अपूर्व सुंदरी इस वन में रहेगी, ये दोनों मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस सुंदरी को ही अपने रास्ते से हटाना होगा। इन दोनों को अपना असली रूप दिखाती हूं। या! 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 केवल चिन्हित करके छोड़ रहा हूं।
शस्त्र वार करने की शिक्षा तुम्हें किसने दी? पर भाभी, आपने उसकी उद्दंडता नहीं देखी? सीता, तुम्हारी रक्षा भी तो अवश्य थी। लेकिन आप एक कुपित स्त्री से अपेक्षा ही क्या कर सकते हैं? वो दंड और दल बल के साथ अवश्य ही लौटेगी। सीता, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब वो चाहे जितने भी राक्षस अपने साथ ले आए, हम डरने वालों में से नहीं हैं।